बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी ना ही पिज़्ज़ा है ना ही शॉर्मा है, बल्कि दोनों एक ही रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा शॉर्मा। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और यकीन जाने कि ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि आप इसको ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। और पिज़्ज़ा जिसको पसंद है वो तो इस रेसिपी को बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो चले चलते इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। 1 पाव के करीब यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। मैरिनेशन का तरीका मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई और मैरिनेशन जो है नहीं आती तो आप सिंपल टिक्का मसाला ले लें और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर लें और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लें और थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड कर लें तो आपकी मैरिनेशन तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। अगर आप मैरिनेशन के दौरान ही ऑयल ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, बाद में आप इसमें कोई भी ऑयल इसमें ना ऐड करें। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसको एक साइड पे कर लेंगे। इस रेसिपी में ना हमें आटा गूंदने की झंझट है ना ही पिज़्ज़ा डो बनाने की झंझट है। यहाँ पर सिंपल आपने पीटा ब्रेड लेना है और इसको थोड़ा सा सेक लेना है। और पीटा ब्रेड की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पीटा ब्रेड के ऊपर हमने पिज़्ज़ा सॉस नहीं बल्कि टोमेटो केचप लगा लेना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल है तो आप वो लगा सकते हैं। और जो हमने चिकन इसमें फ्राई किया था वो इस पर ऐड कर लेंगे और इसके ऊपर से अच्छी तरह से फैला देंगे। साथ में थोड़ा सा मेयोनीज़ ऐड करेंगे एक्स्ट्रा क्रीमीनेस देने के लिए। और इसके ऊपर जो है हमने पिज़्ज़ा चीज़ अप्लाई कर देनी है या फिर मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स करके भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमने चीज़ के श्रेड्स बना लेने हैं और इसके ऊपर डाल देना है अच्छे तरीके से। इट्स अप टू यू, अगर आप इसमें मज़ीद वेजेस वगैरह डालना चाहते हैं या फिर आप कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर ऐड कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब हमने ऐड कर देनी है थोड़ी सी सब्ज़ियाँ जैसे कि शिमला मिर्च और साथ ही साथ हमने इस पर प्याज भी ऐड कर देने हैं इस तरह से स्लाइसिस में कटे हुए। और साथ ही साथ हम इसमें टमाटर भी ऐड कर लेंगे। इस तरह से बारीक कटी हुई टमाटर की बीज हमने निकाल देनी है और हमने इसकी स्लाइसिस कट के और इस पर ऐड कर देना है। अब देख सकते हैं इसी तरह से बारीक बारीक हमने काटना है। अच्छे तरीके से हमने सारी सब्जियां इसके ऊपर डाल देनी है। और अब इसके ऊपर जो है हमने स्वीट कॉर्न डाल लेना है। अगर स्वीट कॉर्न आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल इसमें ऐड ना करें, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा इस पर स्वीट कॉर्न अप्लाई करके और इसके ऊपर दोबारा से हमने चीज़ डाल लेनी है। चीज़ अप्लाई करने के बाद हमने एक और पीटा ब्रेड लेना है और उसको भी थोड़ा सा सेक लेना है। ज़्यादा देर उसको नहीं सेकना क्योंकि हमने इसको बेकिंग ओवन में बेक करना है तो उससे ऑलरेडी ये पक जाएगा। हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल देना है और अब हमने दूसरा पीटा ब्रेड लेना है। थोड़ा सा इसको ऊपर से प्रेस करेंगे और इसके ऊपर भी मेयोनीज़ लगा लेंगे और हमने मोज़रेला चीज़ जो है वो इसके ऊपर डाल देनी है या फिर पिज़्ज़ा चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से चीज़ इसके पे अप्लाई कर देंगे और 180 डिग्री पे हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर देना है अवन को। तो हमने इसको अच्छे तरीके से बेक कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे है, आप किसी भी ट्रे में बेक कर सकते हैं, कोई भी बेकिंग ट्रे ले लें और उसके ऊपर आप इसको रख के और बेक कर लें। तो आप देख सकते हैं मज़ेदार सी पिज़्ज़ा शॉर्मा जो है वो रेडी है हमारे पास। तो हमने प्री हीटेड अवन में इसको बेक करना है। अवन जो है वो प्री हीट हो चुका है तो अब हमने इसमें पिज़्ज़ा शॉर्मा रख देना है और तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसको 180 डिग्री पे बेक करना है। अगर आपको लगता है कि चीज़ मेल्ट हो गई है और ऊपर से कलर भी आ गया है तो आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं तो आपको इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। बेक हम इसलिए करते हैं ताकि इसमें चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार चीज़ी और क्रीमी किस्म की हमारे पास रेसिपी तैयार है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रेसिपी पसंद आने पर इसको थम्स अप दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।